तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कि जब हम लोग बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो फिर बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद क्या हमको जो संस्कृत है वो पढ़नी पड़ेगी। भाई देखो, आंसर इसका क्लियर कट ये है कि जी हाँ, आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि केवल फर्स्ट ईयर में ही पढ़नी है, सेकंड ईयर में पढ़नी है, थर्ड ईयर में पढ़नी है, कब कितने साल तक पढ़नी है। देखो यार, सीधी सी बात ये है कि आपको पढ़नी तो फर्स्ट ईयर में भी पड़ेगी, सेकंड में भी पड़ेगी, थर्ड में भी पड़ेगी। और हमारा तो जो है वो पुराना वाला बैच है, एनसीआईएसएम वाला नहीं है, तो हमें तो चारों साल पढ़नी पड़ेगी। तो फिर कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कितना पढ़ना है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, एज अ सब्जेक्ट तुमको संस्कृत ना, एज अ सब्जेक्ट तुमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें तुमको मतलब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तुमको पूरी संस्कृत एक लैंग्वेज जो है ना वो तुमको सीखनी पड़ेगी पूरे तरीके से। जैसे जब तुम विदेशों में, रशिया में जाते हो या यूक्रेन के अंदर जाते हो एमबीबीएस करने के लिए, तो वहाँ पर तुमको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ना। इसी तरीके से जब तुम आयुर्वेद में आ रहे हो तो आयुर्वेद की जो शास्त्र है, जो किताब है, जो चरक संहिता, शिशु संहिता है, ये सारे के सारे किसमें, संस्कृत की भाषा में लिखे हुए हैं। जब ये सब संस्कृत की भाषा में लिखे हुए हैं तो तुमको इसको समझने के लिए कम से कम संस्कृत तो तुमको आनी चाहिए ना। इसलिए तुमको फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत जो है वो पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, या अब जो एनसीआईएसएम है वो सेकेंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ में तुमको संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो तुम जो है चरक संहिता पढ़ोगे, शिशु संहिता पढ़ोगे, ठीक है, उसके हिसाब से तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात, बच्चे ये कहते हैं कि मतलब मुश्किल हो जाता है क्या, कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। भाई देखो, उतना पढ़ाया जाता है जितना कि तुम जो है ना अपना आराम से संहिताओं को पढ़ लो। बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल का नहीं पढ़ाया जाता। तुम सोचो एक साल में तुम कितना ही पढ़ लोगे, तुम्हारे 5 से 6 सब्जेक्ट तो पहले से ही हो गए, ठीक है। तो इतना सारा तो तुम इतना मतलब कितना ही पढ़ लोगे, मतलब एक ही एज अ सब्जेक्ट तो तुम एक ही साल में पढ़ रहे हो ना, ठीक है। दूसरी बात ये है ना कि देखो भाई, अगर मतलब बहुत लोग बोलते, इस चक्कर में बहुत लोग संस्कृत मतलब बीएमएस करना नहीं चाहते। भाई देखो, मैं जब आया था ना तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार क्या मतलब मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया यार। मैं मतलब 11th-12th से भाई हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और इनफैक्ट जो 6th क्लास में हम लोग को एक वो भी दिया जाता है ना कि हिंदी पढ़, या तो आप उर्दू ले लो या संस्कृत ले लो या कोई भी लोकल लैंग्वेज ले लो, है ना। भाई मैंने उसमें उर्दू ले रखी थी, तो मेरे पास 6 to 8th जो है ना वो उर्दू थी। तो मुझे उर्दू तो आती थी, लेकिन मुझे संस्कृत कभी नहीं आती थी, क्योंकि मैं मतलब अलीगढ़ से हूँ ना, तो इस वजह से। अब यार संस्कृत मतलब 11th-12th तक सब हम लोग सब कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और यार यहाँ आके तो संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है। भाई बड़ा दिमाग खराब होता था यार। लेकिन देखो यार, प्रॉब्लम्स हर जगह है, आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। भागना नहीं है यार, क्योंकि अकेले तुम नहीं हो यार, हम लोग भी तो पढ़ के निकले हैं, इतने सारे बच्चे। मैं खुद ये सोचता था कि यार क्या सिर्फ मुझे ये परेशानी आ रही है। तो फिर मैं अपने सीनियर्स के पास गया, बोला अरे बॉस यार यहाँ तो यार, नहीं ऐसा नहीं बोला यार, बॉस को आप यार नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं बॉस से बोला, बॉस यहाँ पे तो ये सब हो गया है, जो संस्कृत यहाँ पे संस्कृत पढ़नी पड़ती है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोग को, हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे संस्कृत। और वो बोले देखो यार, सबके साथ ये तो सबने ही पढ़ा है ना। और फिर धीरे 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 करके जैसे एग्जाम जब आए, जैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था संस्कृत पढ़ने का, लेकिन जब इंटरनल्स आते हैं फिर उसके बाद पता लगता है कि इंटरनल में मैं शुरू के एक इंटरनल तो मैं फेल ही हो गया। भाई मतलब ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि यार समझ में नहीं आती थी, और फिर काफ़ी ज़्यादा टफ होती थी, और उसमें शब्द रूप धातु रूप याद करो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि यार जब फेल भी हुए, फिर क्लास के और बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, फिर अब यही सोचो ना कि जो जो सीनियर निकले हैं यार, वो भी तो पढ़ के ही निकले हैं ना भाई। तो जब वो लोग भी तो पास हुए, तो भाई फिर हमको लगा कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए। तो इस चक्कर में फिर पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके सेकंड इंटरनल में पास हुए, थर्ड इंटरनल पास हुए, फिर उसके बाद मेन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पास हो गए। तो यार देखो, पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और ये कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमको यार कॉलेज में पढ़ाया भी तो जाएगा, अकेला तुमको ऐसा तो छोड़ नहीं दिया जाएगा कि जाओ हाँ मतलब अपने आप ही कर लो, है ना। तो सब कुछ मतलब तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा, सब कुछ तुमका होगा। तुम्हें भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और ऊपर से तुमको केवल मतलब एज अ फर्स्ट ईयर में ही इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी तो तुमको संस्कृत फिर उतना तुम पढ़ने लग जाओगे जाके, मतलब जिससे कि तुम श्लोकों को आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ पाओ। क्योंकि मेजरली जो ये संस्कृत पढ़ाने का मतलब यही रहता है कि ताकि बच्चा जो है वो जो संस्कृत के अंदर जो श्लोक दे रखे हैं उनको आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ पाए। आज मेरे साथ ये स्थिति है, तुम देखना, मैंने एक सीरीज बनाई है योनि व्यापद के ऊपर, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जाना और उसमें योनि व्यापद पर क्लिक करना, उसके बाद तुम देख लेना। तो मैंने उसमें एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग बताया है, ठीक है। भाई ये कैसे हो पाया, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि भाई मैंने मेहनत किया था। हर चीज़ में मैंने एक एक वर्ड का, उसमें किसमें क्या संधि है क्या संधि नहीं है, मुझे नहीं भी मिलते तो टीचरों से जा के पूछता था, ठीक है। तो मतलब उस चीज़ में मैंने मेहनत किया, तो आज मेरे को ये हो गया कि मैं पूरा देखो, आज भी अगर मैं चरक और संहिता उठाता हूँ, शिशु संहिता उठाता हूँ, तो मैं उसको श्लोक से ही उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कोशिश नहीं करता कि मैं डायरेक्ट हिंदी पढ़ पढ़ के आगे निकल जाऊँ। हमारी क्लास के तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, बस हिंदी पढ़ पढ़ के आगे निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, वो सब इतना करते हैं। लेकिन भाई अगर तुमको बहुत ज़्यादा मतलब अगर
आगे बढ़ना है, तुमको पीजी भी निकालना है, सब कुछ करना है भाई, तुमको संस्कृत तोड़ तोड़ के उसका जो श्लोक है उसका पूरा मीनिंग कोशिश करो कि तुमको हिंदी पढ़नी ही ना पड़े। या बहुत सारे तो मतलब इंग्लिश में भी लिखा रहता है, मराठी लैंग्वेज में भी लिखा रहता है, लेकिन तुम कोशिश ये करो कि संस्कृत का जो श्लोक है उसको तोड़ो, उसका मतलब निकालो और उसको खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अच्छा इस श्लोक का मतलब ये है, इसका इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, और फिर टोटल श्लोक का मतलब यहाँ पर ये है। इस तरीके से करोगे ना बहुत आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, कोशिश इसी तरीके से करनी है, और यह आप तभी कर पाओगे जब भाई आप संस्कृत अच्छे से पढ़े होगे, जब आप संधि अच्छे से पढ़े होगे, है ना, बाकी सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़े होगे। संस्कृत को मतलब ऐसा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है कि यार बस एग्जाम को देना है, पास हो जाना है, बाकी कौन सा सेकंड ईयर में पढ़ना है, कौन सा थर्ड ईयर में पढ़ना है। तो मेरी क्लास में तो बहुत बच्चे इसको ऐसे ही सोच के बैठ के पढ़े कि भाई देखो ऐसा है, हमें कौन सा कुछ करना है, सेकंड ईयर में तो पढ़ना नहीं है, थर्ड ईयर में तो पढ़ना नहीं है, तो बस केवल पास होने के लिए पढ़ लो। नहीं भाई, पास होने के लिए पढ़ना एक समझ के पढ़ना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो तुम जो है ना पास होने के लिए ना पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्योंकि अगर तुम आज इसको समझ के पढ़ोगे ना पूरी संस्कृत को, तो तुम देख लेना जब तुम सेकंड प्रॉफ में आओगे या तुम थर्ड प्रॉफ में आओगे तो थोड़े टाइम बाद तुमको उस चीज़ का बहुत फायदा होगा, तुमको पीजी में भी फायदा होगा, है ना। तो बस यही कोशिश है कि भाई संस्कृत है, संस्कृत आपको पढ़नी पड़ेगी। अकेले आप नहीं पढ़ रहे, पूरी आपकी क्लास पढ़ रही है। ठीक है, और ये समझो कि इतने सारे बच्चे पढ़ के जा भी चुके हैं, है ना। और आप अगर संस्कृत को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो फिर आपके पीजी क्रैक करने के चांसेस भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और फिर आप जब और आगे की सीनियर क्लासेस में आओगे तो आपको एक आसानियत मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें, संहिताओं को पढ़ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी संस्कृत अच्छे से आ रही है। तो आप उसके मीनिंग को मतलब श्लोक को तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।